हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का कक्षा 10 की क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह आपका लेसन नंबर 1 मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा। आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन होती कैसे है और केमिकल रिएक्शन के दौरान किस किस प्रकार के चेंज होते हैं, अर्थात दो, जिसको आप भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस यानी केमिकल चेंजेस कहते हैं। इसी कड़ी में आज आप आगे सीखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसे रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह प्रश्न उठता है कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक परिवर्तन का सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन कर दिया जाए तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण है क्या, अभी भी मैंने बताया कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के दौरान चेंज होता है, कुछ न कुछ परिवर्तित होता है, उसकी स्ट्रक्चर परिवर्तित होगी, उसके जो है प्रॉपर्टीज़, उसके कंपोजिशन में चेंजिंग आएगी, वो रीअरेंजमेंट होगा। तो इसको हम लोग जब प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको किसी न किसी सूत्र के माध्यम से या फार्मूले के माध्यम से, मीन्स सिंबल एंड फार्मूले के माध्यम से क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन नाम देते हैं। तो हाउ यू कैन राइट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। हेडिंग आपकी होगी केमिकल इक्वेशन। क्या हेडिंग होगी, केमिकल इक्वेशन। जी, यह आपकी हेडिंग है केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं रासायनिक समीकरण। यह आपका हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे यह देख लें। तो बताया गया किसी रासायनिक परिवर्तन का सूत्रों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन। किसी रासायनिक समीकरण का सूत्रों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज बाय symbols and formula is called as chemical equation। मीन्स आपको यह बताया गया द रिप्रेजेंटेशन, जब प्रदर्शन हो आप केमिकल चेंजेस का किसी रिएक्शन के दौरान, और उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, सिंपल एंड फार्मूला के द्वारा अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाता हो तो इसी का नाम हो जाता है केमिकल इक्वेशन, जिसे आप रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, तो रासायनिक समीकरण है क्या, जिसमें रासायनिक परिवर्तनों को सूत्रों व प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके लगे हाथ, इसी के एक अगली टॉपिक होती है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। हेडिंग होती है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। जी, इसको हम लोग संरचनात्मक रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। संरचनात्मक रासायनिक समीकरण। अब यह क्या है, इसको जानें। अभी हम लोग यह जाने कि रासायनिक समीकरण क्या है, माने केमिकल इक्वेशन क्या है, और अब यह जानना है संरचनात्मक रासायनिक समीकरण क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आप समझिए, स्केलेटन में दोज इक्वेशन विच रिप्रेजेंट ओनली द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
दोज रिएक्शन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सिर्फ वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर रहा हो, प्रदर्शित कर रहा हो, लेकिन कितने अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए गए हों यदि इसका प्रदर्शन वह नहीं करता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन को नाम देते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। हाउ यू कैन राइट इट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं दोज इक्वेशन विच रिप्रेजेंट ओनली, दोज इक्वेशन विच रिप्रेजेंट ओनली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऐसा इक्वेशन विच मीन्स जो रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करता है ओनली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी केमिकल, ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बट कैन नॉट represent its quantity, represent its क्वांटिटी, यदि वह इसके क्वांटिटी को नहीं बताता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। दैट इज, तो डियर स्टूडेंट आप देखें केमिकल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो हमने आपको अभी बताया कि दोज इक्वेशन विच रिप्रेजेंट ओनली, ऐसा इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ ओनली सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को करता है ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान, बट कैन नॉट रिप्रेजेंट इट्स क्वांटिटी, अगर इसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन नाम देते हैं। तो टुडे यू लर्न व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन एंड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट योर टॉपिक इज द बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक इक्वेशन होता है बैलेंस इक्वेशन और दूसरा होता है इक्वेशन कौन सा, अनबैलेंस इक्वेशन। द इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप आप कह सकते हैं, पहला इज द बैलेंस एंड दूसरा जो आपका होगा वह क्या होगा, अनबैलेंस। एक को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। मीन्स द इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। First of all we learn about what is the unbalanced equation. Unbalanced equation, unbalanced equation है क्या, इसको जानते हैं। What is the unbalanced equation? Dear students, suppose there is the carbon and oxygen. When carbon combine to oxygen they form the carbon dioxide. That is the balance equation. How you can identify? And second is the when methane molecule are oxidized, they give the carbon dioxide and H2O water molecule. A student, from these equation I will be very easily determine what is the balance and unbalanced equation. In this equation, equation number 1, that is the equation number 2. The total number of reactant, you know, that is the reactant and that is the product. ये एक आपका रिएक्टेंट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट। यहाँ भी आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया।
अब चेक करते हैं द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2। इन प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1 and number of oxygen is 2. In equation second, number of carbon equal to 1, number of hydrogen is equal to 4, number of oxygen is equal to 2. Dear student, in this reaction the number of product, the number of carbon equal to 1, number of oxygen equal to 2 and the number of hydrogen equal to 2, oxygen 2 and 3, total number of oxygen is 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो इक्वेशन आपके सामने में लिखा हुआ है। पहले में क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट हैं वह नंबर ऑफ प्रोडक्ट के क्या हैं, इक्वल है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द जो रिएक्टेंट है वो अगर प्रोडक्ट के क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। इफ द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज द बैलेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन जो हो गया ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं इन रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 1 है, मीन्स यहाँ पर ये दोनों तो बैलेंस हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या हम चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साइड आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और प्रोडक्ट के साइड आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 हैं, मीन्स हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस नहीं है। आगे चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 2 है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। तो ये रिएक्शन आपके क्या हो गए, अनबैलेंस रिएक्शन हो गए। अब क्वेश्चन यह उठता है कि इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट आप समझिए ध्यान से इस बात को, हाउ यू विल डिफाइन द बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन, those equation in which the total number of reactant is equal to the total number of product, those equation in which the total number of reactant is equal to the total number of product is called as the balance equation। वह समीकरण जिसमें अभिकारक की संख्या, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, अभिकारक, ये आपका अभिकारक, और इसको नाम आप देते हैं उत्पाद। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाती है, उसको हम लोग नाम देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, मीन्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा इक्वेशन आपका है यह आपका जिसमें द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के क्या हो, इक्वल न हो, मीन्स अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या की अगर बराबर न हो तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन में जो अभिकारक होते हैं वो उत्पाद के बराबर होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज द balance chemical equation। in those reaction the number of reactant is cannot equal to the number of product is called as the unbalanced equation। unbalanced equation और बैलेंस इक्वेशन में बहुत इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरह से चार्ट बना करके। यदि किसी भी रिएक्शन में द नंबर ऑफ रिएक्टेंट यदि नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ना हो तो डियर स्टूडेंट उसको हम लोग नाम देते हैं क्या है, अगर बैलेंस ना हो तो उसको नाम देते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। इसका नाम हो जाता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। और जहां पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बैलेंस इक्वेशन।